अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रज़ी वेब क्यू। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कंपोनेंट्स बेसिकली होते क्या है या वो काम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जैसे कि अपने ऑल एसेट्स के बारे में डिस्कस की थी और कंपोनेंट रह गया था। एक्चुअली मुझे लगा था कि मैंने शायद करवा दी, लेकिन ये रहता है यहाँ पे। अच्छा, इसके ऊपर काम करने के लिए देखा जाए तो ये मेरे पास मैंने एक साइज लिया हुआ मोबाइल का। और अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया, ये नॉर्मल सा रेक्टेंगल लेने के बाद जैसे ही मैं इसको यहाँ से छोटा करता हूँ तो ये छोटा हो जाएगा। अगेन मैं क्या करूँगा, इसका स्टॉक ऑफ और फिल का कलर जो है यानी बॉर्डर ऑफ कर दिया और इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो ये इसके अंदर कलर आ गया। दूसरी बात ये कि ये जो मेरे पास आया, अगर मैं इसको जूम करके अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने बटन टाइप कर दिया, इसको पकड़ूंगा यहाँ पे ले जाऊंगा। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, या इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इनको अलाइन सेंटर कर दें, जैसे कि ये दोनों सेंटर हो गए। दूसरी बात ये कि इनको पकड़ के अगर आप ग्रुप भी करना चाहें तो आप यहाँ पे इनको ग्रुप भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अगर मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल वाइट कर देता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंपोनेंट्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि ये एक बटन आपका यहाँ पर बन गया। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपको एक ग्रीन सा कलर नज़र आ रहा है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मास्टर आपको नज़र आ रहा है, यानी ये जो बटन है ये मेन बटन है। अच्छा, ये काम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो भी हम इसके साथ साथ चीज़ों को देखते जाएंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके एक बटन और यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, इसके अलावा एक बटन और ड्रैग कर दें, ये हम मल्टीपल बटन्स यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके इंस्टेंस आपके बटन नज़र आ रहे हैं, यानी ये वाला जो आपका मेन है और ये वाले जो कलर है आपको इंस्टेंस नज़र आ रहे हैं, यानी ये वाले जो है ये मेन है और ये बाकी इसकी कॉपी है। अगर बिलफर्ज आप इन बटन्स के ऊपर क्लिक करते हैं, अगर आप किसी किस्म की कोई चेंजिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक करके अगर इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ कोई और, तो देखा जाए वो टैक्स भी इसका गया, टैक्स इसका गया। एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको एक डॉट सा नज़र आ रहा है, जैसे कि देखिए ये डॉट सा नज़र आ रहा है। अच्छा, और अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक आपको खाली सा बॉक्स नज़र आ रहा है। ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ, या चेंजिंग अंदर क्यों आ गया? पहली बात ये कि ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव था और ये इसकी डुप्लीकेट थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। अगर मैं इनका कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, अगर आप डबल टैप करते हैं, डबल टैप करने के बाद अगर आप इनका कलर यहाँ से चेंज करते हैं तो देखा जाए तो हर एक का कलर चेंज हो रहा है सिवाय इसके। अच्छा, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा, किस वजह से चेंज नहीं हो रहा? वो इस वजह से चेंज नहीं हो रहा क्योंकि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो था, और अगर मैं इनको यहाँ से छोटा भी करूँगा तो ये छोटे भी हो रहे हैं, समझ आ रही है, ये छोटे भी हो रहे हैं। दूसरी बात ये जो आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट नज़र आ रहा है, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर देखा होगा कि हमने इनको रिस्पॉन्सिव किया था कि रिस्पॉन्सिव बेसिकली क्या चीज़ है, किस तरह काम करती है, उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और अगर इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर्टी ऑन होती है इस तरह की, तो आप इनको रीसेट मास्टर स्टेट्स भी कर सकते हैं। और अगेन अगर आप इन सब को या वैसे आप किसी भी एक को पकड़ते हैं यानी मेन को सेट करके एडजस्ट करेंगे तो ये सारे होंगे, जैसे कि देखा जाए ये सारे जिस तरह चाहे आप ये छोटे बड़े इनको कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर मैं कंट्रोल जी करके इनको यहाँ से वापस लेके जाता हूँ, ये मैंने इनको वापस ले गया। दूसरी बात ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, अच्छा इन टेक्स्ट को आप चाहे तो आप इनकी पोजीशंस को चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह चेंज होगा? पहली बात ये कि इनको कंपोनेंट इनका ख़त्म करें। अब ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, पहले जाके इस टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसके अंदर मैंने वाइट कलर कर दिया। वाइट कलर करने के बाद इनको मैं पहले थोड़ा सा छोटा भी करूँगा इस तरह, यहाँ से यहाँ तक,
और ये वाला टैक्स लें, आप इसको इनको पकड़ें, पकड़ने के बाद इनको आप यहाँ से अलाइन सेंटर कर दें। अलाइन सेंटर करने के बाद टेक्स्ट का कलर ज़्यादा है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लें इस तरह, तो मेरे ख्याल में अब ये बिल्कुल आपको ठीक नज़र आएगा। अगर चेंज करना चाहें तो इन दोनों को यहाँ से भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा था उसकी यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। आप चाहे तो अपने टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या लेफ्ट भी कर सकते हैं। अरे सेंटर का काम है कि अगर आप यहाँ पे डबल टैप करके इसके अंदर कोई भी चीज़ करते हैं तो वो सेंटर से बड़ी हो रही है। दूसरी बात ये कि ये जो सेंटर से बड़ी हो रही थी, अगर आप इनको कंट्रोल जी करके वापस लेके आते हैं, अगर इनको मैं लेफ्ट वाली साइड पे करता हूँ तो अब ये देखेगा तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगेन अगर आप इनको वापस लेके आएंगे तो अगर आप इनको राइट वाली साइड पे करेंगे तो ये राइट वाली साइड पे जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे जो टैक्स है वो चेंज होते रहेंगे। कंपोनेंट्स बेसिकली होते क्या है, काम कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि आप एक मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लीट मेन्यू किस तरह करने हैं या क्यों करने हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ टॉपिक हमारा प्लगिंग के ऊपर भी होगा कि प्लगिंग बेसिकली क्या काम करेंगे या प्लगिंग के ऊपर हम काम किस तरह कर पाएंगे, उनके बारे में हम अगला जो लेक्चर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और आई होप के कंपोनेंट के बारे में आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आप ये कर सकते हैं कि इस बटन्स के मुताबिक आप यहाँ पर कंपेरेट करके आप जितने बटन्स निकालना चाहें निकाल सकते हैं। और उनका अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को याद होगा कि कलर किस तरह चेंज किया जाता है, वो भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर ये एक छोटा सा लेक्चर था, लेकिन है काम का, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।